और चलिए अब आपको हम मिलवाने जा रहे हैं वाटर वुमेन के नाम से मशहूर MBA पास शिप्रा पाठक से। हाथ में लाठी है और पहनावा बिल्कुल साध्वी जैसा। वो अयोध्या से रामेश्वरम करीब 4000 किलोमीटर पैदल जा रही हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर शिप्रा ने पदयात्रा की शुरुआत की थी। वो उन जगहों पर जा रही हैं जहां भगवान राम अपने वनवास के समय में गए थे। इसी क्रम में सिवनी पहुंची, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। शिप्रा पाठक की यात्रा का उद्देश्य है कि वो राम की महिमा को जन जन तक पहुंचाएं। तो शिप्रा पाठक जो सिवनी पहुंच चुकी हैं, जोरदार सिवनी में उनका स्वागत किया गया। हाथों में लाठी है और इस यात्रा में सिवनी से आगे बढ़ चुकी हैं। राम जी ने वनवास कर जिन रास्तों पर वो चले, उन्हीं रास्तों पर शिप्रा पाठक चल रही हैं और इसके साथ ही लोगों का भरपूर सहयोग। MBA पास है शिप्रा और सिवनी जब वो पहुंची तो सिवनी की जनता ने जोरदार स्वागत किया। और देखिए, पदयात्रा लगातार जारी है और इसके साथ ही सफर बेहद लंबा है। चलिए सीधे बातचीत करेंगे, हमारे साथ पदयात्री शिप्रा पाठक जुड़ रही हैं। शिप्रा, सबसे पहले तो बहुत स्वागत करेंगे आपका बंसल न्यूज पर। और सबसे पहला सवाल यही कि आखिर प्रेरणा आपको कहां से मिली? क्योंकि जहां इस उम्र में लोग अपने करियर पर फोकस करते हैं, कई चीजें लोगों के ध्यान में होती हैं। MBA आपने पास किया और उसके बाद पदयात्रा पर निकल चुकी हैं। प्रेरणा कहाँ से मिली है? नर्मदे हर, जय सिया राम। मुझे लगता है प्रथम पाठशाला माता पिता द्वारा ही होती है, तो मैं भाग्यवान हूँ कि मुझे घर से ही ऐसा सनातनी माहौल मिला कि बीज ही पौधा बनते बनते और वृक्ष बनते बनते धर्म के एक चोले में ओढ़ा हुआ खिल के आया। तो कोई पहला नहीं है ऐसा कि पहली यात्रा है। इसके पहले भी मैं नर्मदा, शिप्रा, गोमती और सरयू की पद यात्राएं कर चुकी हूँ। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया शिप्रा की कई यात्राएं पहले आप कर चुकी हैं और इस बार जिस यात्रा पर आप निकली हैं, देखिए एक लंबा सफ़र है। ऐसे में कैसे आपको ये पता चलता है? क्योंकि फैमिली का सपोर्ट हम जब भी देखते हैं, फैमिली का सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। आपकी फैमिली भी, जितनी मेरी जानकारी, साथ साथ में आपकी सुरक्षा को लेकर साथ में चल रही है, तो परिवार को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी? शनै शनै ही सारे मार्ग खुलते हैं। प्रथम पदयात्रा पर तो थोड़ा सा असुरक्षा की भावनाओं को लेकर वो सहमत नहीं थे, पर जब उन्होंने देखा कि बीते 5 वर्षों में हमारी संस्था पंचतत्व ने नदियों के किनारों पर 12 लाख पौधे लगा दिए और ठीक उसी समय पर कोरोना जैसी बीमारी आई, जिसने हमें बताया वायु शुद्धि और जल शुद्धि कितनी आवश्यक है। तो माता पिता को भी ऐसा लगा कि नहीं, एक अच्छा कार्य जब हो रहा है तो क्यों ना उसमें सहयोग किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही शिप्रा की माता-पिता ने भी यही सोचा कि जब अच्छे काम हो रहे हैं, तो क्यों ना उसमें सहयोग किया जाए। ऐसे में आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगी? देखिए, तारीख नज़दीक है 22 तारीख की, जिसका हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 22 तारीख आएगी और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उन युवाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगी? मेरे लिए भी एक गौरवशाली क्षण है ये, और जहां हर व्यक्ति अयोध्या में इस दिन पर रहना चाह रहा है। मैं भी उस दिन वहां रहना चाह रही थी, लेकिन फिर मन में ये भाव जागा कि अगर राम तत्व जानना है तो राम के जंगल को जानना पड़ेगा, राम के वनवास को समझना पड़ेगा, राम की पूरी वो यात्रा जो 14 वर्ष की थी उसको समझते हुए उसको आत्मसात करना पड़ेगा। तो मुझे लगा मैं भव्यता से रामलला के बैठने का दर्शन तब करूंगी जब मैं उनके वनवास मार्ग को पूरा देख लूं। और युवाओं से मैं यही एक संदेश दूंगी, जो मेरी इस पद यात्रा का मुख्य संदेश भी है, कि राम के समय के जंगल भी विकसित हों। राम के समय पर जैसे नदियां कलकल बहती थी, वो नदियां भी स्वच्छता से बहें। अगर हम ऐसा वातावरण भौगोलिक रूप से तैयार कर पाएंगे तो सही मायने में राम राज्य आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। शिप्रा, इससे साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए कई पदयात्राएं इसके पहले भी आप कर चुकी हैं और इस बार का सफ़र भी काफ़ी लंबा है। इसके आगे क्या कुछ उद्देश्य है? हमारी संस्था पंचतत्व ने 1 करोड़ वृक्ष संकल्प लिया है, जो केवल भारत की नदियों पर ही रोपित करके हमें संरक्षित करना है, क्योंकि नदियों के किनारे का जो कटान है वो वृक्ष जैसे सिपाही ही रोक सकते हैं। तो जैसे ही ये पदयात्रा पूर्ण हो जाएगी, हम जो भी राम वन गमन मार्ग है, चाहेंगे जहां जहां राम जी जानकी जी के साथ गए हैं, वहां वहां हम श्री राम जानकी वाटिका भी बनाएं। बिल्कुल शिप्रा, इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, देखिए आपका परिवार, आपके परिवारजन तो साथ साथ में चल ही रहे हैं। इस यात्रा में कौन कौन आपके सहयोगी हैं?
पिताजी साथ हैं, माताजी साथ हैं, भैया है, बहन है और पूरा सुरक्षा कवच की तरह वो मेरे साथ में हैं। तो जी। जब इतना बड़ा एक लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं कि राम के समय का भारत बने, तो ऐसे में जब सबके इनपुट आते हैं, सभी के सूत्र मिलते हैं, तो एक बड़ी परिकल्पना हम लिख पाते हैं। हमारी संस्था से 10 लाख लोग भारत से जुड़े हैं और पूरे मार्ग पर उस संस्था के लोग, संघ परिवार के लोग, विशेषकर संत समाज का मैं आपके इस बंसल न्यूज़ के माध्यम से विशेष जी। प्रणाम करूँगी कि जिन्होंने हर जगह व्यवस्थाएँ बनाई हैं। जगह-जगह हम पौधारोपण करते हुए चल रहे हैं। आज भी कुरई में हमने 5001 पौधे का शपथ दिलाया है और जब वापस आएँगे तो जगह-जगह छोटे-छोटे जंगल हम बनाते हुए निकलेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा ये उद्देश्य है शिप्रा आपका कि जहाँ-जहाँ से निकलेंगे वहाँ-वहाँ छोटे-छोटे जंगल बनाते हुए निकलेंगे। जिस तरह से हमने सिवनी की तस्वीरें देखी है, देखिए लोगों के बीच जब आप पहुँचती हैं एक अलग ही उत्साह से लोग भर जाते हैं क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं पूरे देश में राम मंदिर को लेकर उत्साह तो देखने को मिल रहा है, लेकिन जब लोग अपने आँखों से देखते हैं कि किसी तरह की पदयात्रा निकाली जा रही है, उत्साह डबल हो जाता है। ऐसे में आपका क्या अनुभव है जहाँ-जहाँ आपका स्वागत किया गया, लोगों का प्यार जिस तरह से मिल रहा है, कैसे उसे बताना चाहेंगी? मेरी प्रतिक्रिया भी इतनी ही उत्साही और आनंदित है जैसे आपका स्वर है जी। और मुझे लगा है मेरे जीवन में मुझे बहुत सारी प्रशंसा की गई होगी, लेकिन इस पदयात्रा में चलते हुए जब लोग कहते हैं ऐसा लगता है सामने से जानकी जी ही आ रही हैं, तो ये सर्वोत्तम प्रशंसा और सर्वोत्तम पवित्र शब्द होंगे जो मैं अपने बारे में सुनती हूँ। जी। और इतना विशेष ऊर्जा ये देता है कि 40 से 45 किलोमीटर चलने में कहीं कोई बाधा नहीं आती। इतना राममय वातावरण है कि जहाँ से निकलती हूँ, लोग उस उत्साह से स्वागत करते हैं, प्रेम देते हैं और मध्य प्रदेश वैसे भी मेरे हृदय के निकट एक प्रदेश है क्योंकि जी। मेरी माँ नर्मदा में बहुत आस्था है, मैंने माँ नर्मदा की परिक्रमा की है, तो ये प्रदेश मुझे अपना सा ही लगता है, भले ही यहाँ जन्म नहीं हुआ है पर कार्य क्षेत्र यहाँ रहा है बिल्कुल। और नर्मदा से जो संबंध है, उसकी वजह से बहुत प्रगाढ़ता मैं वैसे ही मध्य प्रदेश से निकलते हुए महसूस करती हूँ। बिल्कुल, शिप्रा एक दिन की अगर हम समय की बात करें, तो एक दिन में कितने किलोमीटर की पदयात्रा पूरी हो जाती है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं परिक्रमा का अर्थ ही अनिश्चित है। इसमें जी। निश्चित ना भोजन होता है, ना आश्रय होता है, ना चलना होता है और ना मिलने वाले भाव होते हैं। हुँ। जैसे ही आप आश्वस्त हो जाते हैं कि लोग आपको बड़े प्रेम से पकड़ रहे हैं, वैसे ही आपको कोई पैच ऐसा मिलता है कि बहुत रूखे तरह से भी लोग बात करते हैं। और कोई निश्चित दूरी नहीं होती, हम 22 किलोमीटर भी चलते हैं किसी दिन और 45 किलोमीटर भी चलते हैं क्योंकि आप जैसा जानते भी होंगे पैंच का पूरा जंगल पड़ा है कुरई से। उसके बिल्कुल। पहले उमरिया और शहडोल का पूरा घना जंगल पड़ा है, फिर अमरकंटक से डिंडोरी तक पूरा घना जंगल पड़ा है। तो जंगलों में जहाँ-जहाँ व्यवस्थाएँ हो पा रही हैं, वहाँ-वहाँ घर में, मंदिरों में, आश्रमों में रुक रहे हैं। बाकी कई रातें ऐसी भी आई कि पेड़ के नीचे भी गद्दा लगाना पड़ा। जी, बिल्कुल शिप्रा वाटर विमेन के नाम से आपको जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, ये हम सभी जानना चाहते हैं। सब आप सबका प्रेम है। आप लोगों के द्वारा ये लगा कि जल संरक्षण पर एक बड़ा काम चल रहा है। हालाँकि जी। मैं उसे गिलहरी प्रयास ही मानूँगी, हुँ। क्योंकि जब तक भारत की सभी नदियाँ स्वच्छ रूप से नहीं बहती, तब तक मेरा संकल्प चलता रहेगा। तो बिल्कुल। आपके द्वारा ही ये स्लोगन मिला है वाटर वुमेन और मतलब बहुत स्वागत करती हूँ मैं इस नाम का कि जिस स्त्री का जीवन ही जलमय हो गया हो, अगर आप उसे इस नाम से बुलाएँगे तो वो प्रफुल्लित होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बेहद अच्छी ये बात है शिप्रा। इसके साथ ही देखिए एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी पेड़ों को लेकर आप लगातार काम कर रही हैं कि जितना ज़्यादा वृक्षारोपण किया जा सके उतना ज़्यादा किया जाए। ऐसे में लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? किस तरह से लोगों को जागरूक करना चाहेंगी? बहुत छोटे-छोटे प्रकल्प अगर उठाएँगे तो बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। जैसे कि यदि जी। हम अपने जन्म दिवस पर ही 5 पौधे लगाते हैं जो देव वृक्ष होते हैं और पूरे साल उनकी सेवा करते हैं और प्रति व्यक्ति हम ये काम करते हैं जो कि हमारे पंचतत्व संस्था की टैगलाइन है, हर व्यक्ति हर साल 1 पौधा। अगर हम पूरी भारत की आबादी को ये समझा ले गए कि अगर प्रति वर्ष आप 1 पौधे को वृक्ष बनाएँगे, तो बहुत मुश्किल नहीं है पर्यावरण को ठीक करना। बिल्कुल, बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं शिप्रा कि आपकी यात्रा यूँ ही जारी रहे और आप लोगों को भी जागरूक करती रहें क्योंकि जिस मार्ग पर आप चल रही हैं, अगर काफ़ी लोग उस मार्ग पर चलेंगे, इस तरह से पेड़ लगाएँगे, तो निश्चित तौर पर हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित होगा, संरक्षित होगा। फिलहाल धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खास बातचीत के लिए भी। और इसके साथ ही देखिए यात्रा तो लगातार जारी है, लेकिन देश